तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रेड और आलू से बना एक ऐसा नाश्ता जो कि ना आपने पहले कभी खाया होगा और साथ में ये इतना टेस्टी और कुरकुरा बनता है कि आपने अगर एक बार खा लिया तो आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो जब भी आपका कुछ स्पेशल नाश्ता खाने का मन हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो हे एवरीवन, तो आज संडे है, तो आज संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट में मैंने ये आलू और ब्रेड का नाश्ता बनाया। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आलू को बॉईल कर लिया था और यहाँ पर बॉईल किए हुए मैंने 3 आलू लिए हैं और साथ में ही ब्रेड। तो ये ब्रेड और आलू से मैं बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम बॉईल किए आलूओं को अच्छे से मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं मैशर की मदद से मैश कर लूँगी। आप चाहें तो इसको हाथ से भी मैश कर सकते हैं। और इस तरीके से मैश करने के बाद यहाँ पर मैंने इस तरीके से कटा हुआ प्याज डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने प्याज को बारीक बारीक काट लिया था, वो यहाँ पर डाल देंगे। साथ में हरे धनिया की पत्ती डाल देंगे और साथ में ही डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। आप अगर हरी मिर्च नहीं डालें, अगर बच्चे खाएंगे तो बड़े खाएं तो आप इसको डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डाल देंगे मसाले। मसालों में डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा डाल देंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, फिर डाल देंगे यहाँ पर अच्छा फ्लेवर ऐड करने के लिए चाट मसाला, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। साथ में ही डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और अच्छे से मिक्स कर देंगे मसालों को अपने आलू के साथ। और बहुत ही टेस्टी हमारा ये मसाला बनकर तैयार हो जाएगा। तो अच्छे से हमें मसालों को मिक्स करते जाना है। तो ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल मैंने यहाँ पर नहीं किया है, सिर्फ 3 से 4 मसाले यहाँ पर मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो अब देखिए ये तो बिल्कुल स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर अब ले लेते हैं ब्रेड। तो यहाँ पर फ्रेश ही ब्रेड आपको यूज़ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप इसके ब्रेड को लेकर कॉर्नर्स को कट कर लेना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कॉर्नर्स को कट कर लेंगे। तो चारों कॉर्नर्स को इस तरीके से हमें कट करना है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कॉर्नर्स का मैं क्या करने वाली हूँ, कहीं वेस्ट तो नहीं जाएंगे। तो इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे इस रेसिपी में, तो इसलिए हम इसको कट करके साइड करते जाएंगे। और इसी तरीके से चारों ब्रेड के कॉर्नर्स को मैं इस तरीके से कट कर लूँगी पहले। और देखिए यहाँ पर चारों ब्रेड्स के कॉर्नर को मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लेंगे एक मिक्सर ग्राइंडर और उसमें हम इसको डाल देंगे कॉर्नर्स को। तो यहाँ पर हमने ये जो कॉर्नर्स हैं वो भी डाल दिए हैं। साथ में जो एक इसका मोटा पार्ट होता है ब्रेड का, जो कि हम खाने में कम ही इस्तेमाल करते हैं, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। तो जितनी भी हम ब्रेड यूज़ नहीं करते हैं वो ही मैंने इसमें डाली हैं। बस अच्छे से इसको मिक्सर ग्राइंडर पे पीस लेना है और ये आपका इस तरीके का ब्रेड क्रम्स बनकर घर पर तैयार हो जाएगा। तो अब इस ब्रेड क्रम्स को हम निकाल लेंगे प्लेट में और सारे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ब्रेड भी वेस्ट नहीं हुई और साथ में आपका ब्रेड क्रम्स भी रेडी हो गया। तो ये तो तैयार है, तो इसको साइड में कर लेते हैं। अब हम दूसरी चीज़ इसके लिए जो हमारी लगाएंगे वो है स्लरी। तो इसके लिए हम एक घोल बनाकर तैयार करेंगे एक स्लरी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ले लूँगी। तो आप कॉर्नफ्लोर या मैदा किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अभी मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ही लिया है। तो 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे, साथ में थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा यहाँ पर नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक पतला सा घोल बनाकर हम इसका तैयार कर लेंगे। तो घोल ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ा, तो इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारी स्लरी भी बिल्कुल रेडी है। तो इसको भी साइड में कर देंगे। और अब जो ब्रेड हमने इस तरीके से कॉर्नर्स कर रहे थे, तो अब इस ब्रेड को लेना है और इस तरीके से बेलन की मदद से पतला पतला बेलना है। तो हल्का हल्का सा प्रेशर लगा के आपको हल्का सा इसको दबाते हुए पतला कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए ज़्यादा पतला तो नहीं होगा बट हल्का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो हमने स्टफिंग तैयार की थी आलू की, वो यहाँ पर लगाएंगे और अच्छे से इसको रोल कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमने स्लरी बनाकर तैयार करी थी कॉर्नफ्लोर की, वही यहाँ पर यूज़ करेंगे। उससे हल्का हल्का इस तरीके से लगा के चिपका देंगे। और उसके बाद यहाँ पर कॉर्नर्स में भी इसी तरीके से लगाकर इसके कॉर्नर्स को भी हम इस तरीके से ही चिपका देंगे। अगर हम कॉर्नर्स को नहीं चिपकाएंगे तो साइड से जो आलू की स्टफिंग है ना, वो कढ़ाई में डालते ही बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको भी अच्छे से चारों तरफ से कॉर्नरों को अच्छे से हम जो है बंद कर देंगे। अब यहाँ पर इसी तरीके से हमें दूसरा ब्रेड लेना है और उसको भी इसी तरीके से हम बेलेंगे, उसका भी इसी तरीके से हम स्टफिंग करेंगे और तैयार करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा ब्रेड ले लिया है, उसको भी हल्का सा बेलेंगे, उसमें भी आलू की स्टफिंग इसी तरीके से लगाएंगे। तो आप चाहें तो इस तरीके से गोल रख सकते हैं, तो आप चाहें तो इस तरीके से चपटा भी रख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सिर्फ इस तरीके से ही इसको करा है। तो यहाँ पर हल्का हल्का सा लगाएंगे हम स्लरी, और जिससे ये आसानी से चिपक जाएगा कॉर्नफ्लोर की स्लरी से। और इस तरीके से साइड में भी इसी तरीके से इसके एजेस को बंद कर देंगे, चिपका देंगे।
अब यहाँ पर देखिए हमने 2 बनाकर तैयार कर लिए हैं, बाकी हम बाद में बनाएंगे। पहले मैंने आपको 2 दिखा दिए हैं। उसके बाद ये जो हमने स्लरी बनाकर तैयार की थी कॉर्नफ्लोर की, वो हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, जिससे जो है ये जो ब्रेड है ये आसानी से इसमें अच्छे से कोट हो सकें। तो अच्छे से घुमाते हुए चारों तरफ से हमें ब्रेड को अच्छे से कोट कर लेना है। उसके बाद जो ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार किए हैं उसमें अच्छे से कोट कर लेंगे और इस तरीके से जहाँ पर हम अच्छे से चारों तरफ अच्छे से चिपका देंगे। तो उसके बाद यहाँ पर दूसरी ब्रेड को भी इसी तरीके से हम पहले कॉर्नफ्लोर में डिप करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। तो मतलब बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है और खाने में तो आपको पता ही बहुत ही ज़्यादा क्रंची और टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर देखिए कढ़ाई में मैंने पहले डालकर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है, तो यहाँ पर हम अपना ब्रेड जो हमने बनाकर तैयार की थी वो डाल देंगे। और आपको जब इसे सेकना है तो आपकी जो गैस की फ्लेम है वो मीडियम ही होनी चाहिए। अगर आपने हाई कर दी तो ये बहुत जल्दी जल जाएंगे और अच्छे से सेक नहीं पाएंगे, तो इसलिए आपको मीडियम गैस पर ही इनको अच्छे से सेकने देना है। तो दोनों साइड से जब तक कि अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते जब तक हम इसी तरीके से इसको सेक लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अच्छे से हमने इनको शैलो फ्राई कर लिया है। तो अब यहाँ पर फ्राई करने के बाद अब हम इनको निकाल लेंगे, जैसे अच्छा सा कलर आ जाएगा और बहुत ही क्रंची सा हमारा ये नाश्ता बनकर यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इन्हें निकाल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट में टिश्यू को लगा लिया है, जिससे जितना भी एक्सेस ऑयल होगा तो सारा हमारा टिश्यू पे अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्लेट में पहले टिश्यू लगा लें और फिर इनको निकाल लें। और इसी तरीके से मैंने 2 रोल और बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब गरम कढ़ाई में हम दोनों रोल को भी डाल देंगे और उनको भी हम इसी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक अलट पलट कर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसको भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए हमारे चारों ब्रेड का जो बहुत ही अच्छे से रोल बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब प्लेट सर्विंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर रोल देखिए आप कितने ज़्यादा देखने में अच्छे लग रहे हैं ना, बहुत ही बढ़िया नाश्ता ये बनकर तैयार हुआ था। तो यहाँ पर मैं इसको सर्व करूँगी बहुत ही बढ़िया हरे धनिए की चटनी के साथ, जो कि एकदम फ्रेश बनाई थी। और आप देखने में ही देखते हो कि बहुत ही अच्छा इसका कलर आया था। और यहाँ पर चटनी और सॉस भी, टमाटो केचप भी हम थोड़ा सा लेंगे और बहुत ही टेस्टी चाय के साथ इसको एंजॉय करें। गर्मा गर्म चाय भी होगी ना तो मज़ा ही आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये बनाया था संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट। और आपको साथ में देखो इसकी मैं आवाज़ सुना देती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा क्रंची, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, बहुत ही क्रंची बने थे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। और इस तरीके से मैं आपको चाकू से काट कर भी दिखाती हूँ कि इसके अंदर की जो स्टफिंग है रोल की बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हुई है। तो ये हमारे ब्रेड आलू के रोल बनकर बिल्कुल तैयार हैं। तो आप भी किसी भी संडे या सैटरडे जब भी आपका मन हो, जब भी घर वालों का मूड हो कुछ अच्छा खाने का, तो आप इस तरीके का ब्रेकफास्ट उन्हें बनाकर दे सकते हैं। तो बच्चे बड़े सभी बहुत खुश होकर खाएंगे। तो मैं सबसे पहले खा लेती हूँ, थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ कि कैसा बना है। मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने था। तो बस मैं तो जा रही हूँ इनको संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट को एंजॉय करने। आप भी जाइए, जल्दी बनाइए। वो वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय गाइस।